नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपन महत्वपूर्ण परिचर्चा करेंगे वो रीड से संबंधित है। और रीड में जो है आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है, कौन सी लैंग्वेज नहीं लेनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी, उसके ऊपर जो है परिचर्चा की जाएगी। तो रीड में जो है बेसिकली 4 पार्ट है। फर्स्ट है वो शिक्षा मनोविज्ञान। दो आपको लैंग्वेज लेनी है। भाषा फर्स्ट में से हिंदी इंग्लिश संस्कृत, भाषा सेकंड में से हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से, अगर किसी की उर्दू पंजाबी हो, बेसिकली जो ज़्यादातर की हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से ही वो चयन करते, बाकी पंजाबी उर्दू सिंधी का भी ऑप्शन है। फिर जो है एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 पार्ट में पेपर होता है। फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो साइकोलॉजी का, सेकंड लैंग्वेज का, फिर वापस लैंग्वेज का, और फिर जो है एसएसटी के क्वेश्चन। तो वो 60 क्वेश्चन होते हैं। उनमें जो है बेसिकली शिक्षण विद्या भी आती है, हिस्ट्री का भी होता है, ज्योग्राफी संबंधित होते हैं जिसमें राजस्थान है, वर्ल्ड है, वो सब उसमें शामिल है। तो इस जो परिचर्चा में अपन ये डिस्कस करेंगे कि क्या अपन को छोड़ना है और क्या पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करनी है। आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपके 125 प्लस नंबर आसानी से आप पा लेंगे। चूँकि मैं भी रीट 2018 में अभी चयनित हूँ और मेरा भी 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ है, हिंदी से भी हुआ है और सामाजिक विज्ञान से भी हुआ है। तो जिस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी और अपनी ग्राम पंचायत में पोस्टिंग मैंने ले ली है, तो मैं सोचता हूँ आपको भी अपनी ग्राम पंचायत मिले और आप भी जो 120 प्लस का आंकड़ा पार कर लें। इस तरह से जो है अपन इस पूरे टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो है अपन, ये काफ़ी छात्रों ने मुझे बताया है कि आप लैंग्वेज कौन सी लें। तो लैंग्वेज बेसिकली ये नियम है कि 2 तरह की लैंग्वेज है, भाषा फर्स्ट है और भाषा सेकंड है। उसमें से अगर आपने भाषा फर्स्ट में अगर हिंदी ले ली तो भाषा सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते। दोनों हिंदी हिंदी नहीं ले सकते। अगर आप एक से आपने हिंदी ले ली है तो सेकंड में आपको इंग्लिश लेनी है। इस तरह से है। तो अब आप जो है सिलेबस को एक बार देख लें, आपका कौन सा सही पार्ट है, मतलब जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग के भाषा फर्स्ट में जो है मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ हिंदी के अंतर्गत, तो हिंदी ले लें। और भाषा सेकंड में देख लें कि मुझे इंग्लिश कैसी उसकी, तो वो ले लो। तो ज़्यादातर जो बच्चे हिंदी इंग्लिश का पेयर लेते हैं और हिंदी संस्कृत का पेयर लेते हैं। तो बेसिकली जो मेरा जो मानना है वो भाषा फर्स्ट में जो है हिंदी जो है वो थोड़ी भारी है, और बाकी की जो दोनों लैंग्वेज है संस्कृत और इंग्लिश वो थोड़े सरल है। तो भाषा फर्स्ट में जो है आप संस्कृत और इंग्लिश ले लें और भाषा सेकंड में जो है वो आप हिंदी ले लें। इसके पीछे यही कारण है कि भाषा सेकंड के जो इंग्लिश और संस्कृत है वो बहुत ही टफ है। इंग्लिश तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ही टफ है, उसमें वो अलंकार पूछते हैं और उसकी थोड़ी वो ग्रामर भी थोड़ी वो टफ है। तो भाषा सेकंड में तो आप जो है बिल्कुल इंग्लिश और संस्कृत जो है भारी वो नहीं लें, आप हिंदी ले लें। और भाषा फर्स्ट में आप हिंदी ले लें। तो नट एंड सेल में या संक्षिप्त शब्दों में मैं कहूँ, गागर में सागर में कहूँ, तो भाषा फर्स्ट में जो है आप इंग्लिश या संस्कृत में से चयनित करें और भाषा सेकंड जो है हिंदी ले लें। भाषा सेकंड में एक छोटा सा नान सौंदर्य वाला पैसेज आता है, लेकिन उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये जो है पाठ्यक्रम है 2017 से रिलेटेड, इसमें चेंज होने की न के बराबर संभावना है। तो इसको आप देख लीजिए। जो भाषा फर्स्ट है उसमें आपको हिंदी नहीं लेनी है। हिंदी की तुलना में इंग्लिश और संस्कृत आप हिंदी वो कर ले चयनित, तो आपके ये हो जाएगा। जैसे कि इसमें जो इंग्लिश है वो बेसिकली सिंपल है। इसमें सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग है, वर्ड फॉर्मेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस चेंज है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, और ठीक ठाक है मतलब। और वही संस्कृत जो है उसमें शब्द रूप धातु रूप है, एक अपठित गद्यांश आएगा, फिर वाच्य परिवर्तन करना, ये सिंपल है। फिर शिक्षण विद्या है। तो भाषा फर्स्ट की जो है इंग्लिश और संस्कृत वो सरल है। फिर अपन परिचर्चा करते हैं भाषा सेकंड। तो भाषा फर्स्ट पर जो अपन ने परिचर्चा की थी उसका यही निष्कर्ष है कि उसमें आप हिंदी वाला पोर्शन नहीं लें। इंग्लिश और संस्कृत वहाँ की सरल है, इसलिए इंग्लिश और संस्कृत लें। अब जब आप भाषा सेकंड को देखोगे तो उसमें इंग्लिश और संस्कृत भारी है, उसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे, जबकि हिंदी के अंदर आप इजीली स्कोर कर पाओगे। भाव सौंदर्य विचार सौंदर्य वाले आप इजी से ईजिली कर लोगे। तो मेरा यही सुझाव, भाषा सेकंड में जो है आप केवल और केवल हिंदी लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वापस जिस तरह से मैंने किया था, या अधिकांश तो ऐसा करते हैं, भाषा फर्स्ट में जो है इंग्लिश या संस्कृत में से आप ले लें और भाषा सेकंड में जो है आप हिंदी ले लें। आप नान सौंदर्य भाव सौंदर्य से डरे नहीं
और ये ही आप करें। तो आप दो दूसरों से अलग करके अगर आप ऐसा करोगे तो आपके 120 प्लस नंबर इजीली आ जाएंगे। तो भाषा फर्स्ट में तो लेना है इंग्लिश और संस्कृत, और भाषा सेकंड में जो है वो लेना है हिंदी। इसके पश्चात भाषा का जब आपने चुनाव सही तरीके से कर लिया है, फिर जो है एसएसटी का पोर्शन है। इस जो पात्रता परीक्षा है उसमें वो 6 से 8 तक का सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है। तो ये पात्रता परीक्षा है, तो इसमें जो है 60 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली, और इसमें जो है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और इसमें भारत भी है, विश्व भी है, और राजस्थान भी है, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं। तो इस तरह से इन पर जो है परिचर्चा की जाएगी। तो बेसिकली जो है ये सिलेबस है, जो आप एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़े, अब आप इस पर ज़्यादा गौर नहीं करें। फिर जो है भारतीय समाज की विशेषताएं, तो कुछ जो टॉपिक है सिलेबस के वो आपको जो है ढंग की किताबों में नहीं मिलेंगे, तो आप कोई गाइड ले लें, जैसे लक्ष्य ले लें या राय ले लें, या जो भी आपके पास जो पहले से जो है आपके पास रीड की ज़्यादातर के पास होगी। जो नए बच्चे हैं उनके पास नहीं होगी, तो वो बेसिकली जो उनके पास टॉपिक नहीं मिल रहा है वो एक गाइड से ज़रूर पढ़े, वो सवाल ज़रूर आते। जैसे लैंगिक संवेदनशीलता है, वैसे 6 to 8 की क्लास में टॉपिक हूबहू मिल जाएंगे। विवाह क्या है, लैंगिक संवेदनशीलता क्या है, ग्रामीण जीवन शहरीकरण क्या है। तो इस तरह से आपको दो स्ट्रेटेजी अपनानी है। एक तो 6 to 8 की एसएसटी की जो बुक है उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन जो है कन्फर्म आएंगे मतलब, और बाकी के जो टॉपिक जो है आप कवर नहीं कर पा रहे, जो 6 to 8 की बुक में नहीं है, वो आप एक अच्छी सी गाइड से पढ़ लें। तो इस तरह से जो है आप एक बार टॉपिक जो है पूरे के पूरे डिस्कस करें, दोस्तों के साथ मिलकर के ग्रुप स्टडी करें, और जो है इस तरह है आप जरूर 120 प्लस अंक प्राप्त कर लेंगे। फिर जो है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य है, ये सब मिल जाएंगे। तो एक तो ले लीजिए आप कोई अच्छी सी गाइड, और एक आप कर लीजिए 6 to 8 क्लास की जो बुक्स हैं उनको आप रट्टा मार लीजिए, उन्हीं में से पेपर बनेगा और उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अभी तक जो भी रीट 2011, रीट 2012, 15, 18 में जो पेपर हुए हैं उनके आप नोट्स बना लें, कौन से क्वेश्चन आए, तो इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं पूछ रहे हैं। सोशल साइंस में जो है वो मतलब क्या नहीं पूछ रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस के वो कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इन पे जो है आप चर्चा कर लें, और फिर जो है मैं इन हर टॉपिक पे जो है आपको 5-5 बातें बता दूंगा, और उन्हीं में से जो है क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आप 120 प्लस का स्कोर आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है भाषा को चुनाव कर ले, तो भाषा को चुनाव यही करें, भाषा फर्स्ट जो है वो आपको इंग्लिश या संस्कृत लेनी है, भाषा सेकंड जो है फिर हिंदी ही लेनी है कंपलसरी। और एसएसटी पे अपन डिस्कस किया, एसएसटी का सार यही है, 6 to 8 की बुक ले लें, पिछले साल के पेपर पढ़ें, और एक कोई सी भी गाइड ले लें और उसको रट्टा मार लें। फिर जो है सबसे जो रीड का जो सबसे बेसिक और हार्ड पार्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बेसिकली ये जो है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो बहुत ही पेपर सिंपल आएगा या बहुत ही टफ आएगा। 30 में से हो सकता है आपके 10 ही सही हो, और हो सकता है 25 से 27 के बीच सही हो जाए। तो इसके लिए जो है बेसिकली आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ें, या यूट्यूब चैनल्स पे कोई ट्रिक वाले चैनल हो जिन्होंने बता रखा हो कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप याद कर सकते हैं। और थोड़े बहुत अगर कोई कॉन्सेप्ट है लर्निंग से रिलेटेड, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, इन पर जो है आप थोड़ी परिचर्चा कर लें, और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो आप 30 में से 20-21 के लगभग, अगर इजी आया तो आप ज़्यादा कर लोगे, और हार्ड आया तो 20-21 ज़्यादा कर लोगे। और पिछले साल के जितने भी लेक्चरर में हैं, सेकेंड ग्रेड में हैं, थर्ड ग्रेड में हैं, जो भी पेपर हुए हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के, उनको एक बार आप क्वेश्चन को रट लें। वो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन निकल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते हैं। एनसीएफ 2005 के जो भी क्वेश्चन आए आज दिन तक के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो उनको आप एक बार पढ़ लें, और क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो इस तरह जो है आप 120 प्लस आराम से नंबर क्रॉस कर लेंगे। और मैं इन सब पे जो है आपको पीपीटीज और 5-5 बातें बता करके, और जो है आपके जो ज्ञानार्जन है उसमें वृद्धि करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से जो है आप रीट की तैयारी में लग जाएं। आप ऐसा मत सोचें कि सितंबर में परीक्षा नहीं होगी, आप यही सोचें कि सितंबर में परीक्षा हो जाएगी और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, और इस तरह से जो आप 120 प्लस कर लेंगे। अभी भी खूब टाइम है, क्योंकि सरकार जो है पेपर करवाने के मूड में है, और पेपर जो है
लगभग चांस तो यही बन रहे हो जाएगा। फिर जो है कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं ऊँट किस करवट बैठ जाए। तो जो है मैंने जो रणनीति बनाई है उसी अकॉर्डिंग आप सवाल करें और पैटर्न को फॉलो करें। और फिर जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें या खुद घर बैठ करके पेपर सॉल्व करें। तो आपके जो है 5 नंबर, अगर आप 120 आ रहे थे 125 आ जाएंगे, 125 आ रहे थे 130 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि इससे आपको आप किस तरह से पेपर को अटेंड करते हैं उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। माइनस मार्किंग है नहीं, तो बिल्कुल पेपर जब दें तो आप धैर्यपूर्वक दें और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।